आइए दोस्तों जानते हैं महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था। महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा बर्बरीक था। हिंदी विकिपीडिया के अनुसार आज हम आपको बताने जा रहे हैं बर्बरीक के बारे में, जो कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। यह अपने एक बाण से पूरे महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकता था। आइए जानते हैं कौन था बर्बरीक। बालक अवस्था से ही बर्बरीक बहुत ही वीर और महान योद्धा था। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी। उन्होंने माँ आदि शक्ति की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अभेद बाण प्राप्त किए, जो कि बहुत ही शक्तिशाली बाण थे। और ईशापूर्तिक वाल्मीकि ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो कि उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। जब यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुई तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वो अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे, तब उनकी माँ ने कहा कि जो पक्ष कमजोर हो या हार रहा हो, तुम उसी की तरफ से लड़ना। उन्होंने वचन स्वीकार किया और वो निकल पड़े। वह अपने घोड़े, जिसका कलर नीला था, पर बैठ के अपने 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर निकल पड़े। रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में बर्बरीक का रास्ता रोका और बर्बरीक का मजाक भी उड़ाया कि वह मात्र 3 बार से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हैं। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस सर्कस में ही आ जाएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग में ले लिया गया तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेदकर दिखलाओ, जिसके नीचे वह दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुरीण से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छुपा रखा था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, वरना ये आपके पैरों को चोट पहुंचा देगा। यह देख श्री कृष्ण के होश उड़ गए। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल हो और हार रही हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो वो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन का पालन किया। बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप के दर्शन दिए। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया और उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फागुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान किया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहाँ से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकता था। बर्बरीक भीम के पौत्र थे। उनके पास कामाख्या देवी के दिए हुए 3 तीर थे, जो अपना लक्ष्य भेद कर वापस आ जाते थे। अगर वे युद्ध में भाग ले पाते तो कोई दल नहीं बचता। हमारी यह वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।